Good morning, students. Welcome to Isha classes. This is Priyanka, and today I'm going to discuss about exercise 1.3 of chapter 1, which is your number system. Okay, this chapter is your number system. This is our third or fourth part of the video. बेटा जो भी बच्चा व्यूवर्स नया है प्लीज एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट वाली वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांगली बिल्डअप हो. ठीक है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी. दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज बेटा. ओके. So our question first is basically write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज बेसिकली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. एक आपका टर्मिनेटिंग होता है एंड सेकंड इज योर नॉन टर्मिनेटिंग. इधर यू कैन कॉल इट कि रेशनल और इरेशनल नंबर. देखो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह से हो सकता है, आई थिंक तीन तरह से हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपका टर्मिनेट हो जाता है. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया बेटा फर्स्ट वाले सेक्शन में. टर्मिनेट हो जाता है. सपोज हम राइटिंग 3.25, दिस इज योर टर्मिनेटिंग. सेकेंड होता है रिपीटिंग और रिकरिंग का होता है, रिपीटिंग एंड रिकरिंग. दैट इज सपोज हम राइटिंग 3.66666 अप टू इंफिनिटी और इधर आई कैन राइट इट एज 3.6 बार. एंड थर्ड इज योर नॉन टर्मिनेटिंग. Third is your non-terminating, which comes in category of like 6.3, 6, 7, 8, 4, 8, 9. बेटा ये वाला जो पैटर्न होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, बेसिकली ये किसी स्पेसिफाइड पैटर्न को फॉलो नहीं करता. रैंडमली कोई भी डिजिट आती रहती है और ये अप टू कहीं तक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ना ये रिपीट होगा एक फिक्स्ड पैटर्न में, ना ये कहीं जाके टर्मिनेट होगा. दैट इज बेसिकली योर नॉन टर्मिनेटिंग. So your first question is about which decimal expansion is terminating, which is non-terminating or recurring. Okay. So आपको इसे थ्री कैटेगराइज में बताना होगा, इधर टू में which one is repeating or terminating and which one is non-terminating. Your first part is beta. Your first part is 36 by 100. 36 by 100 और इधर I can write it as 36 cross 1 by 100. You know 1 by 100 is position of 100th, that is 0.36. Your answer will be 0.36 and this is your terminating. Terminating है ना repeating है ना ही non terminating है. 0.36 means 36 के बाद ये जो decimal number है that goes terminate, वो terminate हो गया है. Second part is your बेटा 1 by 11. Okay. अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा. देखो 1/11 है. एक केस में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कि 1/11 इफ आई विल डू 1/11 सपोज आई एम राइटिंग दिस. ओके. आपको पता है कि डेसिमल पार्ट में ही सॉल्व होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, अगेन 0.0. तो उसके बाद अगर आप इसको करोगे सो 99 देन कम्स 1 0. तो इस तरह से 9 0 0 9 इस तरह का कोई पैटर्न फॉलो होगा. ठीक है. जब आप इस तरह के केस में देखते हो कि ना तो कोई फिक्स पैटर्न फॉलो होगा और ना ही डिजिट्स जो है वो रिपीटेडली रिपीट होंगी. ओके. तो आप इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, आई होप आप डिवीजन कर लेते होगे आराम से. तो मैं आपको देखो अगर 1 आपको दिख रहा होगा 11 से कम है तो 0 डेसिमल लग जाएगा, 0 करके उसके बाद 0, क्योंकि दोबारा आपको फिर 0 काउंटर करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे भी 10 पे भी नहीं जाएगा. देन इट कम्स 19. इसी तरह से अभी भी कम है तो आप एक और 0 उतारोगे यहाँ से और उसके लिए 0 लगा दोगे. इट विल कम 0 9 देन 99. सो 1 0 फिर उसके बाद फिर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 9 देन कम्स 100 देन 99 एंड सो ऑन. तो जब आप 1/11 का पार्ट करोगे यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ 0 9 0 9 0 9 0 9. इसका मतलब एक पैटर्न हमें मिल गया इस केस में. ठीक है. इस केस में ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न शो नहीं कर रहा, ये वाला पैटर्न मिल गया. अब आप देख रहे होगे 0 9 आपको विजिबल होगा इजिली. 0 9 योर 0 9 योर 0 9. इसका मतलब है आई कैन राइट इट एज 0.09 और इसके ऊपर बार लगा सकती हूँ ना मैं, क्योंकि दिस विल शोज कि 0 9 जो है वो एक फिक्स पैटर्न में रिपीटेड हो रहा है और 0 9 दोनों के ऊपर बार है कि ये फिक्स्ड बार वाला है, रिपीटिंग केस है, प्योर रिपीटिंग केस है. तो इस केस में इसका मतलब जब हम इसको ओपन करेंगे देन इट विल बिकम 0.09 देन 09 देन 09 देन 09.
सो 1/11 जो है वो बेसिकली किसका केस आ गया? रिपीटिंग का। किसका केस आ गया? रिपीटिंग का। दिस इज अ केस ऑफ रिपीटिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, तो ये रिपीटिंग वाला केस आएगा कि ये टर्मिनेट तो होगा ही नहीं लेकिन रिपीट करेगा एक फिक्स्ड इंटरवल पे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रिपीट या कोई पैटर्न भी शो ना करे, तो उस केस में हमें दिक्कत होती है। लेकिन अब कोई पैटर्न शो कर रहा है बट इट इज नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज अबाउट व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली 4 होल नंबर है and 1/8 is your fractional part. You know how to convert it into improper fraction which becomes 8 divided by 33/8. 33/8. अब स्टूडेंट्स आप 33/8 को डिवाइड करके देखोगे, यू विल सी 8 8 4 जा 32.10, 1 जा 2, 2 जा 4 लेफ्ट 0, 5 जा 4.25. द आंसर विल बी 4.25. इसका मतलब है कि इसके बाद रिमाइंडर 0 बच गया एंड इट इज टर्मिनेटिंग। इट इज टर्मिनेटिंग। इट इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अप्रोच कर ही नहीं रहा है ना। इसके बाद 5 के बाद और डिजिट्स का लाने का यूज ही नहीं है, बिकॉज ये टर्मिनेट पूरी तरीके से कर रहा है। तो ये आपका टर्मिनेट डेसिमल का एग्जाम्पल है। नाउ आई विल टेक पार्ट 4 विच इज योर 3/13, विच इज योर 3/13 स्टूडेंट्स। अब 3/13 वाले केस में भी आप अगेन वही करोगे, 3 आप 0 कंसीडर कर लोगे एंड डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा। 3 2 जा 26, देन 4 3 3 जा 39, देन 1 0, तो 0 चला जाएगा और उसके बाद दोबारा से 0, देन 7 पे जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन पार्ट जो है चलता रहेगा। इस तरह से 3/13 के केस में आप देखोगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड कि इसको 3 4 5 डिजिट्स तक सोल्व करते करते आपको ये मिलेगा कि ये 2 डेसिमल हो रहेंगे, आई थिंक 6 और 9, और ये सारा पैटर्न जो है फॉलो होगा। ठीक है, मुझे पहले से पता है, मैं आपको बता रही हूं। इसलिए अगर आप इसको कंटिन्यू सॉल्व करते रहोगे, यहां तक सोल्व हमारा हो गया था, देन कम 7, 0 उतार लिया, देन कम गोज ऑन 6, देन 1 बचेगा तो 9 जा पे चला जाएगा, 11 9 जा। तो इस तरह से आपके पास ये वाला पैटर्न मिलेगा। और जब इसको 8 या 10 डिजिट्स तक आप सोल्व करोगे, बिकॉज दिस इज 3 and 3, दैट इज बेसिकली पैटर्न ऑफ 6 डिजिट ना बेटा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर 12 डिजिट्स तक, तो आपको दिखाई देगा कि 2 3 0 7 6 9, दिस इज अ रिपीटिंग पैटर्न। ये रिपीटिंग पैटर्न आपको दोबारा से मिलेगा, और जब ये रिपीटिंग पैटर्न आपको मिलता है तो आप जो है बार से इसको रिप्रेजेंट करते हो इन कंपैरिजन टू राइट डाउन द डिजिट्स इन रिपीटिशन। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर एंड विच कम्स इन रिपीटिशन। सो ये भी आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। सो यू विल राइट डाउन इट एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यू विल राइट डाउन इट एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो मैं आपको थोड़ा बहुत डिवीजन करके दिखा रही हूं, अदरवाइज यहीं से आप कर सकते हो कि 3/13 है, इतना तो बेटा है ना, कर सकते हो आप। 0 आ गया तो 3 पे गया, फिर सॉरी 2 पे गया 26, देन 4 इज लेफ्ट 0, तो 3 पे चला जाएगा, देन 1 इज लेफ्ट 0, देन 4 0, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा 13 7 91। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको वैसे ही डिवीजन मेथड, मैं आपको जस्ट फॉर मेकिंग द कंसेप्ट मोर क्लियर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, देन कम्स योर 2/11, फिफ्थ पार्ट इज योर 2/11। ओके, दिस इज योर फिफ्थ पार्ट 2/11। अब आपको सपोज करो 2/11 के लिए करना है, तो इस केस में भी आप क्या करोगे? अगेन यू विल डू द सेम। अब आप इसको सीधा डायरेक्ट डिवाइड करके देखो 0 आ गया, देन 1 जा, देन 9 will left 0, then 88, then 2 will left 0, then your 1, then 1 will left 0, sorry 9 will left 0, then 8. I think it will comes in repetition pattern of 0.18 and whole bar. ठीक है, आप इसको जहां तक भी करोगे ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। सो इट्स अगेन रिपीटिंग, और जब भी कोई डेसिमल रिपीटिंग होता है फॉर श्योर इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि वो टर्मिनेट तो देखो होगा नहीं। हम बार का मतलब है कि अप टू इन्फिनिटी, कि जहां तक आप 20 डिजिट
तक निकालो, इसको 30 डिजिट्स तक निकालो, यू विल ऑलवेज फाइंड वन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन का वैल्यू जो होगा वो 0.181818 कहीं तक भी निकालोगे, ये रिपीटेशन पैटर्न आपको शो होता रहेगा। ठीक है, तो इट विल कम्स इन कैटेगरी ऑफ रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात देखना स्टूडेंट्स, सपोज आपको 2/11 का वैल्यूज गिवन है एंड समवन आस्क्ड यू अबाउट 4/11, सो व्हाट विल यू डू, 2 क्रॉस 2/11, यानी कि ये जो वाली वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल कम्स 0.36 का बार। ठीक है, तो इस तरह से अगर 6/11 पूछ लिया जाए तो भी हम इसके रिकमेंडेशन में उसको इजिली कर सकते हैं। नाउ कम्स योर सिक्स्थ पार्ट, दैट इज बेसिकली 329/400। अब आप एक बात देखो, मैं जो मेथड यूज करती हूँ एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल्सो, 329/4 क्रॉस 100, या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए या फिर 100 को पहले डिवाइड कर लीजिए 100 से, दैट बिकम्स 3.29, डिवीजन में 4 आ जाएगा। ये 4 पे नहीं जाएगा तो 8 पे जाएगा, देन 2 पे जाएगा, देन 2 पे जाएगा, देन 5 पे जाएगा, एंड आई थिंक उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 5 20, हाँ ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। टर्मिनेट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0, सो दिस इज द केस ऑफ टर्मिनेटिंग, स्टूडेंट्स। Okay, so this is the method to find out either the decimal value, either the values given to you in fractional force will be terminating, non-terminating, repeating. Okay, so आप इस तरह से उसको categorize कर सकते हो। Now comes your second question. Second question is about student what I was telling you कि question number second is given. For example, 1/7 is given to you 0.142857 and whole bar. ठीक है, this is the value given to you. He is asking from you that 2/7 then 3/7 का वैल्यू निकालो। So it will as simple, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So multiply this with 2 and multiply this with 3. Okay, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 जा 17, 5 11, 16 17, 4 5 8 and 2, 0.28571, and in the same way ये यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 0.285714। दिस इज द आंसर, एंड इन द सेम वे यू विल मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/7 को, यू विल गेट वैल्यू ऑफ 3/7। सपोज अगर आप उसने आपसे 5/7 पूछ लिया होता, देन इन दैट केस ऑल्सो यू विल राइट 1/7 क्रॉस 5 विच गिव्स यू वैल्यू ऑफ 5/7। ओके, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 7 से, दैट इज 0.142857 and you should multiply it by 5. This is the way to doing these questions. Okay, now comes to question number 3. Question number 3, students. Question number 3 is basically express the following in the form of P by Q. Suppose one value is given to you, that is 0.6 bar, और आपको P by Q form, that is fractional form में represent करना है। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट x को जो है 0.6 बार, यानी कि वट एवर वैल्यू इज गिवन टू यू, टेक इट एज x। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। जब रिपीटिंग का केस दिया हुआ, दैट इज बार इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, देन ओनली यू विल रेफर दिस मेथड। ओके बच्चा, अब आपको दिख रहा है कि जो रिपीटिंग डिजिट है ना, दैट इज सिंगल, जो रिपीटिंग डिजिट है दैट इज 1, तो 1 को रिमूव करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाइड बाय 10, इट विल बिकम 6.6 बार, इट विल बिकम 6.6 बार। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मैंने देखो, अगर यहाँ पे 63 बार होता ना, इफ इट विल बी 0.63 बार, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, क्योंकि मुझे 2 डिजिट के ऊपर से हटाना है, लेकिन मुझे एक सिंगल डिजिट के ऊपर से हटाना है, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है,
अब एक बात बताओ, अगर मैं 6.6 में से 0.6 माइनस करूंगी, बार को छोड़ दो तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, माइनस करूंगी तो 6 बच जाएगा। तो इसी तरह से इस केस में भी जब आप इसको माइनस करोगे देन इट विल बिकम्स 9x, सॉरी 10x में से एक x चला जाएगा, देन इट विल बिकम्स 9x विच इज इक्वल टू 6 and x will equal to 6 by 9. This is your answer, students. Okay, this is the way to solve the questions when the values given in decimal part is repeating and non-terminating. Okay, now comes to your second part. Your second part is 0.47 decimal, 0.47 and this is repeating. Okay, so again consider x बराबर है 0.47 whole bar. Since there are two digits, you have to remove the bar from two digits. अब आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, ठीक है। देन इट विल बिकम्स 100x विच इज इक्वल टू 47.47 बार। देखो एक 47 समुद्र में से एक बूंद निकल गई, डजंट मेक मच सेंस, है ना। तो 47 एक निकल गया, 47 बार अभी भी एज इट इज है। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन आई विल राइट सब्ट्रैक्ट 1 from 2, है ना, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। देन 100x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 47.47 बार माइनस 0.47 बार। ये अगेन 47 हो जाएगा और ये 99x हो जाएगा। सो x विल बिकम्स 47 by 99. ओके, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बेटा बच्चे जो भी चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूब। ओके, नाउ आवर थर्ड पार्ट इज बेसिकली अबाउट द सेम कंसेप्ट। दिस इज 0.01 बार, होल बार है। आई विल पुट x इज इक्वल टू 0.01 बार मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, आई विल मल्टीप्लाई बाई 1000। आपको पता लग गया होगा 1000 से क्यों कर रही हूँ, बिकॉज द पैटर्न ऑफ डिजिट्स इज इन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर ऑफ डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 0, सो 001.001 होल बार। इट विल बिकम्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, देन आई विल राइट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, you will get 999x which is equal to 1 and x बराबर हो जाएगा 1 by 999. दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया है, आई होप आप इसको इजिली कर लोगे। स्टूडेंट्स, देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is basically based on the same pattern that is used till now. Okay, this is also about the same कि कैसे आपको करना है। जैसे आपको एक एक्सप्रेस कर दिया 0.9999 अप टू इंफिनिटी, आपको उसको p बाई क्याउन में फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। अगेन स्टूडेंट यू कैन राइट इट एज 0.9 का बार, दिस बार रिप्रेजेंट द डिजिट इज गेटिंग रिपीटेडली। ओके, मेंशन्ड, सो p लेट x बराबर है 0.9 बार, यू विल डू 10x बराबर है 9.9 बार, देन 9x बराबर है 9 एंड x बराबर है 9 by 9 विच बिकम्स इक्वल टू 1, विच बिकम्स इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये शॉर्टकट में मैंने थोड़ा कराया है तो समझ आ गया होगा, ऐसा एज सच कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। तो आप, मैंने x को ये मान लिया, उसके बाद 10 से इसको गुणा कर दिया, इसको भी 9.9 बार हो गया। इसमें से इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन में से मैं इस वाली में से, ठीक है, मैं क्या करती हूं, इस वाली में से, इस इक्वेशन में से स्टूडेंट्स इसको माइनस करती हूं, ठीक है। देन 9x बराबर 9, देन कम्स योर 1। ओके, दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 3। फॉर नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ डिविजन। Question number 5 is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 70? देखो 1 by 70 का केस जब आप सॉल्व करोगे ना, बेसिकली क्या है, 1 by 70 आपको पता है 0.0 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 0 आना पड़ेगा, तो 5 पे जाएगा, है ना, 15 बच जाएगा, तो उसके बाद है 8 पे जाएगा, 15 बच जाएगा ना, तो 150 हो जाएगा, तो 150 होने के बाद कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बट ये कोई पैटर्न बनेगा 17 डिजिट्स का। इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल गेट, देखो मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो ये 17, 0.05, ये 100 हो गया, देन इट कम्स 85, देन 15 विल लेफ्ट, 8 इसी पे जाएगा ना, 150 बच गया ना, हाँ, तो 136 आ गई, देन 4 एंड 1 विल बी लेफ्ट, देन 0, ठीक है। देन किस पे जाएगा, देन ये मेरे ख्याल से 8 पे ही चला जाएगा दोबारा से, क्योंकि 136 आ जाएगा ना, देन 4 विल बी लेफ्ट, देन अगेन 0, देन 2 पे चला जाएगा, देन 36, देन 4 विल बी 0, देन 36। तो इस तरह से जाता जाता काफी डिजिट्स तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न होगा बेटा, लेकिन ये कोई 10 या 12 डिजिट्स के पैटर्न को फॉलो करेगा, और वो सारी की सारी डिजिट्स जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद डिवीजन करना है, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो क्या है ये 5, 8, 8, 2, 3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। इसमें और भी फर्दर करोगे तो बहुत सारा लंबा पैटर्न होगा, तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन एंड यू कैन इजिली डू इट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देती हूँ। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। देखो इसने कहा p बाई q है, रेशनल नंबर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो है को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ भी सिमिलर नहीं है, यानी कि इनका HCF जो है वो 1 है, ठीक है। इसने कहा है कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो आप इससे क्या कह सकते हो, क्या होगा जब ये टर्मिनेटिंग भी है और 1 है, तो इस केस में देखो जब भी आप इसने आपसे पूछा है कैन यू गेस द व्हाट प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई, तो क्यू के बारे में आप ये कह सकते हो अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है फॉर श्योर। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी मैं किसी नंबर को सपोज कुछ भी नंबर लिख देती हूँ मैं अटपटा, लेकिन अगर नीचे 0 है तो ये इसको डिवाइड कर ही देगी, टर्मिनेटिंग बना ही देगी इसको, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग भी है, रेशनल नंबर भी है, तो मैं इस केस में कहूंगी, और इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है जो फैक्टर्स हैं, तो मैं कहूंगी क्यू मस्ट बी इन द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 5 पावर्स, यानी कि 2 और 5 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, इधर इट विल बी 1 पावर 2 पावर अप टू इन्फिनिटी, कितनी भी पावर्स है बट 2 क्रॉस 5 की पावर्स हैं, ताकि वो 0 बना देंगे और वो ऊपर वाले नंबर को टर्मिनेट कर ही देंगे उस केस में। तो 2 और 5 ही इकलौते ऐसे नंबर हैं जब आएंगे तो उसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7, 7 एंड 9/11। देखो मैंने इसका मेथड बताया था दैट ax प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन अप्लाई दिस मेथड। अदरवाइज मैंने बताया था कि अगर 5 रेशनल नंबर है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, पहले तो इनको बराबर कर लो, ठीक है। एक ऐसे नंबर